अगला सवाल अगला सवाल भाई की जानिब से, सामने वाले माइक से। हेलो, मेरा नाम सुभाष शर्मा है और पेंट का काम करता हूँ, पेंट का ठेकेदार। मैं ये देखता हूँ कि इसमें आने पर मेरी इच्छा हुई आज आने के लिए इधर, और बहुत कुछ मैं देखा, शांति हर चीज़। मैं हमारे भाई से गुजारिश करता हूं कि आप अपना नाम फिर से दोहराएं। सुभाष शर्मा। सुभाष शर्मा जी, जी। पेंटर, पेंट का ठेकेदार हूँ। तो यहाँ पर आने पर मुझे बहुत शांति मिली, और हमारे में इतना शांति नहीं रहता है, और इसमें हमारा इच्छा बहुत कुछ रहता है। अब ये चाहता हूँ कि मतलब इसमें हमारे भगवान में और इसमें क्या हुआ है कुछ समझ नहीं आ रहा है। जी, आप क्या चाहते हैं? मतलब जैसे भगवान में, हमारे में भगवान लोग मानते हैं, जी तो उसमें इतना एकजुट नहीं होते, जी 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 और इतना प्रेम नहीं होता, इतना जी जी श्रद्धा जी नहीं होता। जी 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 और इसमें मेरे को बहुत अच्छा जी रहता जी। है। जैसे श्रद्धा सुभाष है। भाई, जी अल्लाह सुब्हानहू ताला का शुक्र है कि मुझे अल्लाह ताला ये मौका दे रहा है कि एक उर्दू की महफिल में, और वो भी जो बिल्कुल इस्लाही उन्वान है, उसमें अल्लाह ताला मेरे गैर मुस्लिम जो भाइयों को भेज रहा है, जो हमारे आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम की औलाद है, और जिसके लिए हमसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए तड़पते थे कि अल्लाह एक बार कलमा तो पढ़ लें कम से कम ये बेचारे इंशाल्लाह। भाई ने कहा है कि उन्हें यहाँ आकर शांति मिली है। आपको बहुत खुशी की एक बात बताता हूँ, आपने बहुत सही जुमला कहा। शांति जो हिंदी लफ्ज है ना भाई, अगर आप इसको जाकर डिक्शनरी में चेक करेंगे, हिंदी टू अरबी की डिक्शनरी, हिंदी से आप अरबी का ट्रांसलेशन देखेंगे, शांति का अरबी में माना होगा इस्लाम। आप देखिए, आपने देखा होगा जब मुसलमान एक दूसरे से मुखातिब होते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। सलामती का मतलब अरबी में सलाम, हिंदी में शांति, उर्दू में अमन, इंग्लिश में पीस। सही कह रहे हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया तुम्हारे दिलों को इत्मीनान सिवाय अल्लाह के जिक्र के और कोई चीज से नहीं मिल सकता। अल्लाह का वादा सच्चा हुआ, आपने गवाही दी, अल्लाह का जिक्र चल रहा था, आपके दिल को इत्मीनान मिल गया माशाल्लाह। मैं भी कुरान रखा हूँ, साहब 2 साल से हूँ। जी जी कुरान मेरे घर में है, मैं जी, पढ़ा जी। हूँ अभी 30 जी 30 जी पेज पढ़ा हूँ, जी जी अभी उतना नहीं पढ़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं आपका सवाल समझ गया, आपको मैं जवाब दे रहा था। देखिए, जो आपके धर्म है, अगर आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं जी जी, जो हमारे हिंदू दोस्त अहबाब है, अक्सर ये दोस्त अहबाब की जो आज की जो कैफियत है, क्योंकि कामों में मसरूफ है, जिस तरह कई मुसलमान हैं, हम मुसलमान कई ऐसे हैं जो अरबी से पढ़ते हैं कुरान लेकिन माना नहीं समझते, इसी तरह हमारे भी कई जो हिंदू दोस्त अहबाब हैं, ये लोग उनकी किताबें पढ़ते ही नहीं है तकरीबन, क्योंकि संस्कृत जुबान में, संस्कृत हर एक को नहीं आती आज, अगर पढ़ते भी हैं तो ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। आप अगर कभी पढ़ेंगे अपनी किताब, आप कभी हमारे ऑफिस आइए, हम आपकी पूरी किताबें हमारे पास है। हमारे पास ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद, सामवेद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, श्वेता श्वेतरा उपनिषद, अरण्यकार, आपको ये पूरी किताबें हमारे पास मिलेगी। मैं एक लाया भी हूं भविष्य पुराना, यहां पर मैं बताऊंगा ये क्यों लाया। आपने जो कहा, देखिए आपके किताबों में लिखा है ऋग्वेदा, अगर आप किसी भी हिंदू पंडित जी से मिलेंगे, मेरी होते रहती है उनसे मुलाकातें, अगर आप हिंदू पंडित जी से पूछेंगे बताइए हिंदू पंडित जी कितने भगवान हैं, क्या मुसलमान का अल्लाह अलग और आपका भगवान अलग है पैदा करने वालों, कहेंगे कि नहीं भगवान एक ही है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऋग्वेद में उनको हुक्म आया है। कहां पर हुक्म आया है? ऋग्वेदा बुक नंबर 10 हिम नंबर 164 वर्स नंबर 46 में बताया गया है, जो हिंदुइज्म के पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग एक खुदा को कई नामों से पुकारते हैं। हिंदुइज्म में ऋग्वेदा में बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 में आया है, वो एक खुदा का एक नाम क्या है? ब्रह्मा है। वो एक खुदा का और एक नाम क्या है? विष्णु है। का मतलब विष्णु और ब्रह्मा दो अलग खुदा नहीं है, एक ही खुदा के दो नाम हैं। जैसा मैंने बताया, अल्लाह ताला रब है, रब माने पालने वाला। अगर मैं अरबी जो अल्लाह का ये सिफत है रब, इसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूं तो चेरिशर एंड सस्टेनर, उर्दू में करता हूं तो पालने वाला, संस्कृत में करता हूं तो विष्णु होगा। अल्लाह की जो सिफत है रब की, उसका संस्कृत तर्जुमा विष्णु। ब्रह्मा पैदा करने वाला, मैंने कहा अल्लाह अकेला सबको पैदा किया है। अल खालिक अरबी में कहते हैं, उसका तर्जुमा हिंदी में पैदा करने वाला, इंग्लिश में द क्रिएटर, संस्कृत में ब्रह्मा। मतलब ब्रह्मा और विष्णु दो अलग खुदा नहीं है, एक खुदा के दो सिफतें हैं, दो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके दो अलग अलग पहचान है कि वो पैदा भी करता है, वो पालता भी है। इसी तरीके से ऋग्वेद में बुक नंबर 8 हिम नंबर 1 वर्स 1 में आता है, मां सिदन यद विसंसता सखायो मारिशन्यता। ऐ दोस्तों, उस एक खुदा के सिवा किसी की भी इबादत मत करो और उस अकेले की तारीफ बयान करो। इसी तरीके से आप यजुर्वेद पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 3 में आता है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा की कोई शक्लो सूरत नहीं होती। मतलब अगर आप कुछ उतार कर कहते हैं ये खुदा है, नहीं हो सकता।
इसी तरह अगर आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 8 पढ़ेंगे, आता है शुद्धामा पोआप विदम, वो तो बिल्कुल मुकद्दस और खालिस है। इसी तरह अगर आप यजुर्वेद चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 पढ़ेंगे, आता है अंधात्म पविशंति असंभूते मुपास्ते, यानी जो लोग कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मसलन कुदरती चीज मतलब सूरज, चांद, झाड़, पहाड़, हाथी, चूहा, सांप, ये तमाम चीजों की जो पूजा पाठ करते हैं, इबादत करते हैं, ये अंधेरे में है। और जो अपने हाथ से कुछ बनाकर खुदा को अपनी तरफ से जो आप इबादत करते हैं, वो उससे भी बड़े अंधेरे में। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 20 में कृष्ण जी कहते हैं, जो बेवकूफ किस्म के लोग हैं वो अपने मनमानी से खुदा बनाकर उसकी इबादत करते हैं, मैंने उन्हें ऐसा करने का हुक्म नहीं दिया है। इसी तरीके से अगर आप ब्रह्म सूत्र, मुसलमान को मुसलमान होने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर कोई हिंदू चाहता है कि वो हिंदुइज्म पर कायम रहे, उसके लिए ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र क्या है? इक्कम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते, इक्कम एक, ब्रह्म पैदा करने वाला, द्वितीयो दूसरा, नास्ते नहीं है, एक पैदा करने वाला है, दूसरा नहीं है, नह नास्ते किंचन, दूसरा जरा भी नहीं है। अगर आप छंदोग्य उपनिषद पढ़ेंगे तो छंदोग्य उपनिषद बुक नंबर 6 नंबर 2 वर्स नंबर 1 में आता है एकम एवं द्वितीयम, एक ही देव है, दूसरा नहीं है। अगर आप श्वेता श्वेतारा उपनिषद पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 19 में आता है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं। आप चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 20 श्वेता श्वेतारा उपनिषद पढ़ेंगे, वो किसी को भी नहीं दिखता। कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 103 में, ला तुद्रिकुहुल अब्सार, कोई निगाह उसे नहीं देख सकती। इसी तरीके से आप अगर श्वेता श्वेतारा उपनिषद चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 2 पढ़ेंगे, उसके अंदर आता है कि वो रुद्रा है। रुद्रा माने तमाम बुराइयों को खत्म करने वाला और गुनहगारों को सजा देने वाला। हम अल्लाह के बारे में वही कहते हैं, यानी एक है। आप श्वेता श्वेतारा उपनिषद चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 3 पढ़ेंगे, उसके अंदर आता है वो अकेला है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है। का मतलब देखिए, आप खुदा का एक ही तस्वुर दिया जा रहा है। कृष्ण जी भगवत गीता में चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 82 में अर्जुन को कहते हैं, ऐ अर्जुन तू अपने आप को मुकम्मल समर्पित कर दे उस आला के सामने। अगर मैं जुमला इंग्लिश में कहूं, सबमिट योरसेल्फ और सरेंडर योरसेल्फ कंप्लीटली टू द ओनली वन गॉड, इसको अरबी में कहूं तुम मुसलमान हो जाओ। इसी तरीके से आप ताज्जुब करेंगे सुभाष भाई, जो प्रॉफिट मोहम्मद, अभी आज जिसकी टॉपिक है मोहम्मद, ये भविष्य पुराण है। पुराना मतलब एक हिंदू धार्मिक किताब है, भविष्य फ्यूचर के बारे में। इसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम संस्कृत में आया है मोहम्मद। भविष्य पुराना अध्याय 3 खंड 3 पर्व 3 श्लोका नंबर 6 मोहम्मद कहकर आया है। क्या कहकर आया है? 5 से लेकर 8 तक एक मलेचा आएंगे, फॉरेनर आएंगे, पूरे अरब इंडिया के लिए फॉरेनर्स हैं। एक मलेचा आएंगे और जब वो आएंगे अपने साथियों के साथ आएंगे और उनका नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अगर भविष्य पुराना अध्याय 3 खंड 3 पर्व 3 श्लोका नंबर 10 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे, उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि आर्य धर्म खराब हो चुका है। आर्य धर्म प्योर रिलीजन, पाक मजहब खराब हो चुका है। ऊपर वाले ने मोहम्मद को भेजा है इसे पाक करने के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ओ राजा भोज, उस वक्त जो भी यहाँ पे राजा रहेंगे वो भोज फैमिली के रहेंगे, जैसे निजाम की फैमिली है। ओ राजा भोज, तुमको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वो जो पैगाम लाएंगे वो यहां तक आ जाएगा। उनके जो मानने वाले होंगे, किसके? मोहम्मद जो आए हैं खालिज करने, उनके जो मानने वाले होंगे, कहां आया है? भविष्य पुराना अध्याय 3 पर्व 3 खंड 3 श्लोका नंबर 10 से 27 तक। उनके जो मानने वाले हैं उनको शिंडी नहीं होगी, दाढ़ी होगी। वो लोग सुअर का गोश्त नहीं खाएंगे। वो लोग लोगों को आवाज देकर इबादत के लिए जमा करेंगे, अज़ां। और ये लोग झाड़ फूक से जो दुनिया से बुराई नहीं मिटाएंगे, बल्कि जिहाद करके मिटाएंगे और इन्हें मुसलमान कहा जाएगा। इसी तरीके से कुरान मजीद में सूरह सफ सूरह नंबर 61 की आयत नंबर 6 में अल्लाह ने कहा, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे बाद एक नबी आएंगे जिसका नाम अहमद होगा। अहमद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 4 हदीस नंबर 732, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे 5 नाम है, मोहम्मद, अहमद, हाशिर, माही, आखिब, यानी अहमद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक नाम है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अहमद नाम है, आप ताज्जुब करेंगे, ऋग्वेदा बुक नंबर 8 हिम नंबर 16 वर्स नंबर 5 यहां पर आया है। अथर्ववेदा बुक नंबर 8 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 16 में आया है। ऋग्वेदा बुक नंबर 8 हिम नंबर 10 वर्स नंबर 6 में आया है। यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 31 वर्स नंबर 18 में आया है। सामवेदा बुक नंबर 2 हिम नंबर 6 वर्स नंबर 8 में अहमद कहकर आया है। और सामवेद में क्या आया है? बुक नंबर 2 हिम नंबर 6 वर्स नंबर 8 में जो अहमद होंगे ये खुदा की तरफ से इल्म लेंगे।
और ये जो बातें बताएंगे इनकी बातें उतनी ही साफ सुथरी होंगी जितनी सूरज की रोशनी। अल्लाह ने सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 से 45 में फरमाया, मेरे नबी सिराजम मुनीरा है, मेरे नबी की बातें रोशन है सूरज की रोशनी की तरह। इसी तरीके से मोहम्मद जो लफ्ज है अरबी का, उसका आप अगर हिंदी तर्जुमा करेंगे तो उसका माना होता है वो नर, वो पुरुष जिसकी की प्रशंसा की गई हो, उसको कहेंगे नर। नर नारी कहते हैं ना, नर या नारी, नर आदमी, नारी औरत। ऋग्वेदा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नाम का तर्जुमा करते हुए नराशंसा कहकर आया है, वो नर जिसकी प्रशंसा की गई। कहाँ है जानते हैं हम, कितने मुकामात पर आया? ऋग्वेदा बुक नंबर 1 हिम नंबर 13 वर्स नंबर 3, ऋग्वेदा बुक नंबर 1 हिम नंबर 18 वर्स नंबर 9, ऋग्वेदा बुक नंबर 1 हिम नंबर 106 वर्स नंबर 4, ऋग्वेदा बुक नंबर 1 हिम नंबर 142 वर्स नंबर 3, ऋग्वेदा बुक नंबर 2 हिम नंबर 3 वर्स नंबर 2, ऋग्वेदा बुक नंबर 5 हिम नंबर 5 वर्स नंबर 2, ऋग्वेदा बुक नंबर 7 हिम नंबर 2 वर्स नंबर 2, ऋग्वेदा बुक नंबर 10 हिम नंबर 86 वर्स नंबर 3, ऋग्वेदा बुक नंबर 10 हिम नंबर 182 वर्स नंबर 2, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 37, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 57, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 33, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 2, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 19, यजुर्वेदा चैप्टर नंबर 28 वर्स नंबर 42। इतने पूरे मुकामात पर मोहम्मद कहकर नाम आया है। हम हमारे हिंदू दोस्त साहब से पूछ रहे हैं कि आखिर आपकी किताब में जिसको आप दुश्मन समझ रहे हैं नौजुबिल्ला, उनका नाम कैसे आ गया? जब मैं हिंदू दोस्त साहब से बात किया तो बाज उसमें से कहते हैं जब मुगल यहां हुकूमत कर रहे थे उन लोगों ने डाल दिया। तो मैंने कहा चलो मैं मान लेता हूं कि जब यहां मुगल हुकूमत कर रहे थे उन लोगों ने डाल दिया। इसका मतलब यह निकला कि आपकी जो धार्मिक किताबें हैं उसके अंदर इंसानों के भी अल्फाज आ गए। आओ एक ऐसी किताब की तरफ जिसमें रसूल का भी लफ्ज नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो इस्लाम का जो मजहब है वो किसी एक के लिए नहीं आया। और हिंदू धर्म के बारे में स्वामी विवेकानंदा जी इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म एक बुक है, उसके पेज नंबर 6 और 7 पर कहते हैं कि हिंदू का लफ्ज हमारे लिए इस्तेमाल करना या हिंदुइज्म कहना गलत है। हमारा असल नाम वेदांतिस्ट है, यानी कि हम वेद के मानने वाले हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने जो किताब लिखी उसके 1983 दिल्ली के एडिशन पेज नंबर 73 एंड 74 पर कहते हैं कि पंडित नेहरू जी कहते हैं हिंदू कोई धार्मिक लफ्ज नहीं है। सबसे पहली मर्तबा 8वीं सदी ईस्वी में इसे एक तांत्रिक किताब में इस्तेमाल किया गया उन लोगों के लिए जो इंदू दरिया के पार रहते थे। आप एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का न्यू एडिशन पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 पेज 581, उसमें कहा गया 1830 में सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने यूज किया उन लोगों के लिए जो इंदू दरिया के पार रहकर 33 करोड़ देवियों और देवताओं की पूजा कर रहे थे। आप अगर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स पढ़ेंगे जो न्यूयॉर्क से 1969 में वॉल्यूम नंबर 6 पेज नंबर 699 में है कि मुसलमान जब हिंदुस्तान को आए उन्होंने सबसे पहली मर्तबा उन लोगों को हिंदू कहकर पुकारा जो हिंदू दरिया के पार रहते थे। इस एतबार से मैं फखर से कहता हूं कि मैं एक हिंदू मुसलमान हूं। अगर इसका मैं इंग्लिश में तर्जुमा करूं तो उसका माना होगा आई एम ए प्राउड इंडियन मुस्लिम। इंडियन मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, मतलब हिंदू जोग्राफियाई नाम है, मजहब से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। या कोई दूसरा क्रिश्चियनिटी, आप बाइबल पढ़ेंगे अगर बाइबल में क्रिश्चियनिटी का लफ्ज एक दफा भी नहीं आया है पूरी बाइबल में। क्रिश्चियन का वर्ड ईसा अलैहिस्सलाम के उठा लिए जाने के बाद बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 26, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 28, फर्स्ट बुक ऑफ पीटर चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 16 में सेंट पॉल ने अपने शागिर्दों के लिए इस्तेमाल किया है। अगर आप जुडाइज्म पढ़ेंगे मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार भी जुडाइज्म का नाम नहीं सुना। जुडाइज्म पूरे उनकी यहूदियों की किताब में एक दफा भी नहीं आया। जुडाइज्म कहां से आया? बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 36 वर्स नंबर 30 से 38 तक एक जूडा नामी एक पैगंबर थे जिसको कुरान ने हूद अलैहिस्सलाम कहा। सूरह हूद सूरह नंबर 11। हूद अलैहिस्सलाम को बाइबल में जूडा कहा गया। ये जिस जगह रहते थे जूडिया उस मुकाम का नाम था, वहां के रहने वालों को ज्यू कहा गया। का मतलब ये भी कोई मजहबी नाम नहीं है। बुद्धिस्ट बुद्धा के मानने वाले, जैन महावीर के जैन के मानने वाले। लेकिन हमको कोई अगर मोहम्मदन कहता है शट अप कहेंगे हम। वी आर नॉट मोहम्मदन्स। व्हाट आर वी आर मुस्लिम्स। कुरान ने हमको मुसलमान कहकर पुकारा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा ने अपने आप को मुसलमान कहकर पुकारा है। इस एतबार से वी आर मुस्लिम्स। इस एतबार से अगर आप देखेंगे तो इस्लाम मुसलमानों का मजहब नहीं है, इस्लाम हमारा मजहब नहीं है। इस्लाम आपका भी उतना ही है, ये कुरान आपकी भी उतनी है, ये मोहम्मद आपके भी उतने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जितने के हमारे लिए हैं, सबके लिए। उम्मीद मेरे भाई का जवाब हो गया। अगला सवाल बहनों की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम साजिदा है, मैं संतोष नगर की रहने वाली हूँ। मेरा सवाल ये है कि मैं लोन ले चुकी हूँ, 5 साल का अरसा गुजर भी चुका है, तो ये शरीयत में कहाँ तक जायज़ है लोन लेना?
अगर जायज़ नहीं है तो फिर इसका हल क्या है? बहन ने सवाल किया है कि उन्होंने एक लोन लिया है इंटरेस्ट पर, यह कहाँ तक शरीयत में जायज़ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 275 में फरमाया, जो लोग भी सूद का मामला करेंगे क़यामत के दिन उन लोगों को इस तरह उठाया जाएगा जिस तरह शैतान ने उन्हें छूकर पागल कर दिया हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 किस्म के लोग सूद के मामले में बराबर के गुनहगार हैं। सूद देने वाला, सूद लेने वाला, सूद के मामले पर गाड़ी फराहम करने वाला, खलम देने वाला, गवाही देने वाला, सूद की जगह बताने वाला, 10 किस्म के लोग। इसमें से जो सबसे छोटा है, आप जानते हैं 10वां कौन है? मान लीजिए कि मैं और हमारे फ़हीम भाई किसी होटल में चाय नोशी कर रहे हैं, पीछे 2 गैर मुसलमान बैठकर सूद का मामला कर रहे हैं, हमारे कान पर उसकी आवाज़ आई, उठकर अगर हमने उनको नहीं कहा कि सूद हराम है और उनका मामला हो गया, उस जुर्म में हम बराबर शामिल हो गए। 10वां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जिसने 1 पैसा सूद खाया उसने जिना किया। एक हदीस में जिसने 1 पैसा सूद खाया उसने 33 मरतबा जिना करने का जुर्म किया। फिर जो सबसे छोटा होगा, यानी 70 दर्जात में इस्लाम में उसको सजा मिलेगी सूद की। कितने दर्जात में? 70 दर्जात में। ये जो 70 दर्जात में सजा मिलेगी उसमें सबसे छोटा यानी 70वां जो दर्जा है, 70वां दर्जा कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो 10वें किस्म का है, सबसे छोटा, इसको 70वें दर्जे का गुनाह दिया जाएगा। 70वां दर्जा क्या है? सगी मां से जिना करना, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे भी खतरनाक सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 279 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मेरे सूद के हुक्म के पहुंचने के बाद भी अगर किसी ने सूद का मामला किया, उनको कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। शिर्क के बाद कुरान मजीद में इतने सख्ती से अगर किसी गुनाह पर टोका गया है वो सूद का गुनाह है। आपने कहा आपने ले लिया ऑलरेडी, बहन अब आपकी मौत आने तक तहे दिल से आप अल्लाह से रुजू हो और तौबा करती रहें, और अगर आपके पास लौटाने के जैसे जैसे जरिए बनते जाएं उसको जल्द से जल्द लौटा दें। जो लोग अपनी ज़कात निकाल रहे हैं, ज़कात की साड़ियां हराम है, ज़कात के पैसे से बच्ची की शादी कराना हराम है, यह कॉमन एडवर्टाइजमेंट आता, समझ रहे हैं? बच्ची की शादी में पैसे देना हराम है, जहेज में ही आता हो। तो ज़कात की कोई साड़ी नहीं होती, ज़कात में माल दो बोले। कहां कहां दो बोले? कहां कहां दो बोले? सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 60 में एक वो कैटेगरी है, 8 में से 8 लोगों को दो बोले, 8 कैटेगरीज में। उसमें से एक कैटेगरी कौन सी है? वो कैटेगरी कि तुम में से अगर कोई मुसलमान भाई या बहन कर्जे में मुब्तला है, उनका कर्जा चुकाने के लिए तुम अपनी ज़कात दे दो। यहां अपनी ज़कात लगाइए, हलाल होगा इंशाल्लाह। बहन आपने जो कर दिया सो कर दिया, आप दोबारा कभी भी रिपीट नहीं करना, और आप इंशाल्लाह मौत आने तक तहे दिल से इस जुर्म के लिए, इस गुनाह के लिए अल्लाह से तौबा कीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर आपकी तौबा कबूल करेगा। अल्लाह ने सूरह निसा सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 17 और 18 में फरमाया, जो लोग गुनाह करते हैं और फिर सच्चे दिल से तौबा कर लेते हैं, अल्लाह ज़रूर उनकी तौबा कबूल फरमाएगा। अल्लाह का वादा है इंशाअल्लाह। अब सच्चे दिल से तौबा करिए। और सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 में अल्लाह ने कहा, जो कोई मेरे रास्ते में कोशिश करेंगे मैं उनके लिए रास्ते आसान करके दूंगा। आप अच्छी नीयत से कोशिश कीजिए, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते आसान कर देंगे इंशाअल्लाह मेरी बहन। और इस 5 साल के दौरान मेरी इबादतें, मेरी नमाजें, आपकी हर चीज कबूल हुई होगी, है। आपकी हर चीज कबूल होगी। कबूल नहीं करने का ठेका कोई मस्जिद के इमाम का या कोई आलिम का नहीं है। कबूल करना रद्द करना अल्लाह की सिफत है। अल्लाह ने सूरह फातिहा में कहा, मालिकी यौमिद्दीन, ये फैसला सिर्फ अल्लाह का है। आप खालिस नियत से तौबा कीजिए, आपको डबल अजर मिलेगा, डबल। एक उस पर यकीन रख के तौबा करने का, दूसरा जो गुनाह हो गया था आप उसको नहीं दोहराने के लिए जो वापस कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह को बंदा बहुत पसंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह ताला के पास जब कोई बंदा गुनाह करने के बाद तौबा के लिए आता है तो अल्लाह उस बंदे को कितना पसंद करता है, उतना ही कि अगर तुम किसी ऊंट पर रेगिस्तान में अपना तोशा रखकर जाओ और अचानक तुम्हारी नींद लगने पर वो ऊंट दौड़ जाए, और जैसे ही नींद उछारो तो तुम रेगिस्तान में अकेला पाओ और तुम भूख और प्यास से बेबहरे हो जाओ, बहुत परेशान हो जाओ। अचानक जब वो ऊंट मिलता है तो वो बंदा बजाय अल्लाह तेरा शुक्र है कहने के कहता है, अरे अल्लाह तेरे लिए बंदे का शुक्र है, तू मेरा शुक्र अदा कर, बोलता गलती से। यानी कि जुबान इतनी उसकी वो कैफियत रहती कि उसको सही जुमला भी अदा नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह उससे कई गुना ज्यादा खुश होता है जब कोई मुसलमान बंदा गुनाह करके अल्लाह से रुजू हो जाता है इंशाअल्लाह। अगला सवाल बहनों की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम
नाहिद सुल्ताना है। मैं संतोष नगर की रहने वाली हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या ईद की नमाज़ औरतों को जायज़ है या नाजायज़ है, या इंतज़ाम अगर औरत का है नमाज़ पढ़ने का ईदगाह में, क्या पढ़ सकती? और दूसरा सवाल मेरा, में से एक गुनाह हो गया, क्या उसके लिए हज कबूल नहीं या नमाज कबूल नहीं? बहन ने मेरा- बुनियादी तौर पर 2 सवाल किए हैं। एक, क्या औरतें ईद की नमाज पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती हैं ईदगाह जाकर? सही बुखारी में आप अगर सही बुखारी जिल्द नंबर 3 पढ़ेंगी, ईद उल फित्र से मुतालिक जो और रमज़ान से मुतालिक जो अहादीस आई हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद के मौके पर अगर तुम्हारी औरतें हैज़ में भी हैं तो उन्हें अपने साथ ले जाओ ताकि वो मग़फ़िरत की दुआओं में तुम्हारे साथ शामिल हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। और सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 823, 824, 825, 823, 824, 825, अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी औरतें मस्जिद को जाने की इजाज़त मांगे तो उन्हें मस्जिद जाने दो, अगर तुम्हारी औरतें रात के वक्त भी मस्जिद जाने की इजाज़त मांगे उन्हें मत रोको। तो ये इससे साबित क्या हुआ, औरतें मसाजिद और ईदगाह वगैरह जा सकती हैं। तो इस एतबार से जाना चाहिए मेरी बहन। अब रहा आपका दूसरा सवाल, कुछ गुनाह हो गया तो क्या उसकी बुनियाद पर हज वगैरह कबूल होगा कि नहीं होगा? सूरह ज़िलज़ाल सूरह नंबर 99 आयत नंबर 5 और 6, फ़मन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुम जो जर्रा बराबर नेकी करोगे उसका सवाब दिया जाएगा। तुम्हारी नेकी को रद्द नहीं किया जाएगा कोई बुराई की वजह से। तुम नेकी करो, तुमको बराबर उसका सवाब मिलेगा। फ़मन यअमल मिस्क़ाला, जर्रा बराबर नेकी करो अजर मिलेगा, जर्रा बराबर गुनाह करो गुनाह मिलेगा। लेकिन अल्लाह कैसा रहमान है, देखिए आप, गुनाह करने पर नेकी ज़ाय करूंगा ये नहीं बोले। सूरह फुसिलत सूरह नंबर 41 की आयत नंबर 34 और 35 में बोले, अगर तुम लोग नेकी करोगे तो उन नेकियों के बदले में जो गुनाह करे थे उसे माफ कर दूंगा। तो मेरी बहन, आप अच्छी से अच्छी नेकियां करती जाइए। और मैं जैसे बताया, हम जब गुनाह करते हैं तो इसका इजहार कभी भी आवाम में आकर नहीं करना चाहिए। गुनाह हो गया, आपका रब का मामला है, आपको किसी इमरान की, किसी और हरे पीले शमले वाले की जरूरत नहीं है। सजदे में गिरिए, सुभान रब्बी आला, पाक हमारा आला रब है, उससे तौबा करिए, इंशाल्लाह जरूर माफ करेगा। अरे माँ बाप हमारे जालिम से जालिम बेटे को माफ करते हैं, वो तो रब है कई माओं की मोहब्बत रखने वाला। इंशाल्लाह अगला सवाल भाइयों की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। इमरान भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपनी स्पीच में बोले कि जो भी औरत डिलीवरी करती है वो इंतकाल फरमा गई तो शहादत नसीब है उसको, क्या ये गैर मुस्लिम पे भी लागू है? और जो है अभी अपन जो है 4 इमामों को, काफ़ी जने 4 इमामों को मैं भाई से इत्तिबा करते करता हैं। हूं कि एक वक्त में एक ही सवाल की इजाजत है। भाई ने कहा है कि अगर कोई वक्त औरत में एक ही डिलीवरी के वक्त जो है मर जाए तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह उसे शहादत मिल जाएगी। देखिए मेरे जुमले को गौर से सुनिए, मैंने नहीं कहा कि शहादत मिलेगी, मैंने कहा इंशाल्लाह शहादत मिलेगी। क्योंकि जो आदमी मैदान जंग में कत्ल होता है ना, उसके बारे में भी आप उसको शहीद नहीं कह सकते। किसी को पुलिस ने गोली मार दी, वो किसी मुजरिम को बचा रहा था, पुलिस ने उसे गोली मार दी, तो आप उसको शहीद नहीं बोल सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में थे, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल हो गया। उनकी माँ करीब आकर रोते हुए कहती हैं, मेरा बच्चा शहीद हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असा को उनके कंधे पर रखकर कहते हैं, या उम्मी इंशाअल्लाह शहीद कह, दावा मत कर, बोले इंशाअल्लाह शहीद कह। किसको कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी के बारे में कह रहे हैं। तो अब हम किसी पर भी दावा नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई मुसलमान औरत उस वक्त पर डिलीवरी के टाइम पर इंतकाल कर जाती है तो इंशाअल्लाह उसे शहादत के जो दर्जात हैं उसमें से एक दर्जा नसीब हो जाएगा इंशाअल्लाह। क्या गैर मुस्लिम को मिलेगा? सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 36, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72। जो आदमी जब तक शिर्क में मुब्तला रहेगा उसके कोई नेकी को कबूल नहीं किया जाएगा, कोई नेकी को कबूल नहीं किया जाएगा, उसकी रद्द की जाएगी जब तक कि वो दिल से इकरार ना कर दे ला इलाहा इल्लल्लाह का, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है का। तो गैर मुसलमान इस अमल के बावजूद उस नेकी से महरूम हो जाएंगे, क्योंकि जिससे वो रहमत लेना चाहते हैं मरने से पहले सदा उसका इनकार करते थे। लॉजिक है ना। मैं इंडिया से फायदा लेना चाहता हूं लेकिन मैं अपने आप को इंडियन बोलना नहीं चाहता, तो मैं बेवकूफ हूं। तो इसी तरह मैं अल्लाह से क़यामत में अब जन्नत लेना चाहता हूं, जिंदगी भर अल्लाह को माना ही नहीं कभी।
तो खुदगर्जी अल्लाह को पसंद नहीं है। शिर्क से पाक होना लाजिम है इंशाल्लाह। उम्मीद आपका जवाब हो। अगला सवाल बहनों की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यास्मीन फ़ातिमा है। अगर कोई बीमार है तो आपने अल्लाह का कलाम पढ़, अगर उसको पलीता या तावीज़ देकर अल्लाह का कलाम से फूंक के पढ़े तो ये जायज़ है या नहीं? बहन ने कहा है कि अगर कोई शख्स बीमार है तो अगर उसे अल्लाह के कलाम से कुछ पढ़कर फूंकते हैं तो ये जायज़ है या नहीं है। बहन फिर से एक मरतबा मैं आपको याद दिला दूं, आप कुछ भी कर रही हैं, इसकी अगर दलील नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से मिलती है तो जायज़ है। सूरह फातिहा तफसीर इब्न कसीर आप पढ़ेंगे और वो रिवायत सही बुखारी में भी आई है, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 6 में, कि सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहते हैं कि या रसूलल्लाह, हम एक जगह गए हुए थे, वहां पर एक शख्स को किसी बिच्छू ने डंक दिया, हमने उस पर सूरह फातिहा पढ़कर फूंक दिया और उन्होंने मुआविजे में हमें बकरा दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुम्हें चाहिए कि वो बकरे में से मेरा भी कुछ हिस्सा कर दो। तो इससे दो चीजें साबित हुई, एक, अगर आप कुरान पढ़कर फूंकते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इजाजत दे दी, उसमें सूरह फातिहा पढ़कर फूंकते हैं तो क्लियर इजाजत आ गई। दूसरा ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके इस अमल की वजह से कोई आपको मुआवजा देता है तो उसको हलाल किया, यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे भी दे दो। दोनों भी चीजें जायज हो गई। तीसरा मसला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है, तुम्हारी सबसे ज्यादा हलाल कमाई वो है जो तुम लोगों को कुरान सिखाकर लेते हो। इसकी भी इजाजत आ गई। मसला और एक, कुरान में अल्लाह ने सूरह बनी इसराइल में कहा कुरान शिफाउल मोमिनीन है, मोमिनों के लिए शिफा है, इलाज है। सारी कुरान कहा अल्लाह ताला ने, का मतलब अगर आप कुरान से कोई हिस्सा पढ़कर फूंकते हैं तो इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर उस पर तेदाद फिक्स करते हैं, 3 मरतबा ये पढ़ो, 2 मरतबा ये पढ़ो, 100 मरतबा ये पढ़ो, 3, 2, 100 बोलने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दलील लाना पड़ेगा, वरना वो जायज नहीं है। आप कितनी भी कुरान पढ़ते हैं, 1 बार पढ़ते हैं, 50 बार पढ़ते हैं, कभी 13 बार पढ़ते हैं, कभी 2 बार पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं है। फिक्स करते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दलील लाना पड़ेगा, वरना वो जायज नहीं है। जैसा हमारे पास क्या होता है, दुरूद लखी दुरूद ताज पढ़े तो 1 लाख सवाब मिलता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं दुरूद इब्राहिम पढ़े तो खाली 10 मिलते। तो अब नौज़ुबिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे, उम्मत आगे। अरे आप बोले तो क्या होता भाई, 30 पढ़े थे हम, हो सकता है ऐसा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए 10 रहमतें दुरूद इब्राहिम पर। तो अब उसके आगे कुछ भी इसी तरीके से तेदाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देंगे तब जायज है। पढ़कर फूकने में आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि इसको एनकरेज नहीं करना चाहिए। अगर IREF पर मैं डिपार्टमेंट खोल लिया ना, हम लोग करोड़पति हो जाते हो। ग्रांटेड आती पब्लिक हमारे पास, कई लोग आते हैं हमारे पास, मैं उन लोगों को डिस्करेज करता हूं। मैं बोलता हूं कि पढ़ने से पहले आपको मालूम मेरा कारोबार नहीं चल रहा, कारोबार इस वजह से नहीं चल रहा ये जरूरी नहीं है, हो सकता तू बेवकूफी से कारोबार डाला। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक साहबी आकर कहते हैं मैं राशन की दुकान खोलना चाहता हूं। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, मेरे पास हलाल माल है, क्या मैं खोल लूं? अमीरुल मोमिनीन ने कहा तजुर्बा कितना है उसका? कहा कुछ भी नहीं है, इजाजत नहीं देता। बोले हलाल माल है? बोले माल हलाल होगा तेरा, अगर इजाजत दूंगा तो राशन की दुकान डालेगा, जब नुकसान आएगा तो अल्लाह पर रोएगा बजाय अपनी बेवकूफियों के। हमारे पास मैक्सिमम फुकाने को कब जाते हैं, करते बेवकूफी खुद। मियाँ बीवी का झगड़ा हो रहा साहब क्या करूं, ज्वाइंट फैमिली में कहीं को रखा रहे इसको, ज्वाइंट फैमिली इस्लाम में जायज नहीं है। झगड़ा होना अच्छा होता, तेरे बाला निचोड़े जाना, पूरे नोच देना उन्हें, खाल निकल जाना तेरी, हराम कामा घर में करा तो। ज्वाइंट फैमिली नहीं है बोल रहे हैं इस्लाम में, लेके जाके पूरों के साथ रखता। तो झगड़े नहीं होंगे तो क्या होंगे? अब जब झगड़े शुरू होते हैं शक शुरू करता बीवी पे, इसकी अम्मा कुछ भी करा रही होंगी। अब उसके बाद खुद मनहूस जाता कहीं भी, वो जिस मनहूस के पास जाता है उन्हें तो ग्राहक आया बोलता। ये धंधा बन गया हमारे पास। ये फूकने फुकाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। माशाल्लाह जिसको भी बीमारी आई खुद कुरान पढ़ो, नहीं पढ़ सकते कुरान सुनो, जितना हो सके इसको लास्ट ऑप्शन बनाना चाहिए। 70,000 जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे वो कौन? जिन्होंने खालिस अल्लाह पर तवक्कल किया और झाड़ फूंक से दूर रहे इंशाअल्लाह। भाइयों की जानिब से आज की इस महफिल का आखिरी सवाल। अस्सलाम वालेकुम। भाइयों की जानिब से जी बोलिए। ये शब बारात का जो है ना, इसमें मतलब तकदीर का लिखा जाता है और क्या है, बनु कल्ब के बकरियों के बालों के बराबर शफात हासिल होती है।
और ये मैं शब खदर के लिए है, ये शब बारात के लिए है। और ये शब खदर क्या है, सिर्फ एक ही दिन मखसूस कर ले रहे हैं, तो वो कहाँ तक सही है? जी, अगर आप मेरे लेक्चर में या गालिबन क्वेश्चन आंसर में थे तो मैं पहले ही बता दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल क़द्र के लिए 5 रातें कही हैं, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं। इसमें हमको कोई एक तय करने की इजाज़त नहीं है, हमको नहीं करनी चाहिए। जहाँ तक शब बारात का मसला है कि इसमें हमारी तकदीर तय की जाती है, वो सूरह मारिज की एक आयत से लाते हैं लोग कि ये रात और इसके 10 या गालिबन सूरह क़मर की आयत, मुझे एग्जैक्ट सूरह याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने तफसीर की है, वो कहते हैं उससे मुराद लैलतुल क़द्र है। लैलतुल क़द्र देखिए तकदीर से जुड़ा हुआ है। लैलतुल क़द्र में आने वाले 1 साल तक की आपकी तकदीर तय की जाती है इंशाअल्लाह। यानी अल्लाह का तय है, जो फरिश्ते निगरानकार है ज़मीन के मामलों के, उनके हवाले आपकी भी तकदीर कर दी जाती है इंशाअल्लाह 1 साल के। वो लैलतुल क़द्र है। शब बारात इस्लाम में जो रिवायत आती है वो मन घड़त रिवायतें हैं, लेकिन शाबान की जो 15 को मनाते हैं वो, उस शाबान की 15 की एक फजीलत ये आई है कि इंशाअल्लाह उस दिन इबादतें कर लो, नवाफिल अपने जगह रहकर, रातों में घरों में जागते हो जागो या सो जाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर जागने की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई दलील नहीं है उसके लिए। उम्मीद आपका जवाब मुकम्मल हो गया। आज का आखिरी सवाल बहनों की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान भाई, मेरा सवाल ये है कि जो लड़का लड़की निकाह के काबिल हो जाते हैं तो उनके माँ बाप उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं, क़स्में डालते हैं कि उनको ये निकाह करना पड़ेगा, और वो जो लड़के लड़कियां होते हैं मजबूर होकर निकाह करते हैं, तो वो निकाह कहाँ तक कामयाब है? और निकाह के बाद जो लड़कियों को जैसा कि दुनिया का तौर तरीक़ा बताया गया है कि बिछुए और सोने चांदी के चीज़ें पहनना ज़रूरी है, तो उसका सही तरीक़ा क्या है? बहन ने बुनियादी तौर पर 2 सवाल किए हैं। एक ये कि लड़का लड़कियों को बाज़ वक़्त मजबूर कर दिया जाता है कि तुम लोग माँ बाप के रजामंदी से निकाह करो, और अगर लड़की राज़ी नहीं है तब भी उनको लड़की को मजबूर करके निकाह करवा देते हैं उनके वालिदैन ख़ास तौर पर, या फिर उनके भाई वगैरह, ये लोग ख़ास तौर पर जो इनके ऊपर काबू रखते हैं। ये कहाँ तक सही है और इस्लाम में निकाह का तरीक़ेकार क्या है? और दूसरा जो उनका हिस्सा था सवाल का वो ये था कि जो कालीपोत का लच्छा या सोने चांदी की चीज़ें शादी के बाद पिनाई जाती हैं, कहाँ तक दुरुस्त है? सोना चांदी बहन जीनत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को उभारा है कि तुम लोग अपने शौहरों के लिए खूबसूरत बनकर रहो इंशाअल्लाह, ये एक अच्छी चीज़ है। कालीपोत का लच्छा हराम है, क्योंकि कालीपोत के लच्छे को हिंदू धर्म में मंगलसूत्र बोलते हैं, मुस्लिम धर्म में उसको कालीपोत बनाती है। अपने को हिंदू धर्म भी नहीं चाहिए, मुस्लिम धर्म भी नहीं चाहिए, हमको इस्लाम धर्म चाहिए। इस्लाम धर्म में ना मंगलसूत्र है ना कालीपोत का लच्छा है, जायज़ नहीं है वो, क्योंकि उसकी अकीदा क्या है, ये जब तक पहने रहूंगी मेरा शौहर नहीं मरेगा, तू मर गई तो ये जायज़ नहीं है। रहा जहां तक सोने चांदी वगैरह का, माशाल्लाह अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उभारा है इस बात पर कि अल्लाह ने जो कुछ तुमको दिया है उसे खूब पहनो और अल्लाह का शुक्र बजा लो। तो हमको अच्छे से अच्छी चीज़ पहननी चाहिए और शुक्र अदा करनी चाहिए। रहा आपका जो पहला हिस्सा निकाह का, ये बहुत अहम सवाल आपने किया बहन, अल्लाह आपको अजर खैर दे। अल्लाह का शुक्र है कि ये आखिरी सवाल बनकर आया। कई नौजवान भाइयों और बहनों की आज ज़िंदगी इस मसले पर तबाह हो रही है। मैं ख़ास तौर पर वालिदैन को और हीरो भाइयों को नसीहत करना चाहता हूँ कि हीरो अपनी बहनों के पास और अपनी बेटियों के पास जालिम ना बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बच्ची को मुकम्मल इजाज़त है कि वो अपनी रजामंदी से निकाह करे। सही बुखारी जिल्द नंबर 7 हदीस नंबर 67, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुंवारी लड़की की रजा के बगैर तुम निकाह नहीं कर सकते। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर वो शर्मा कर हमें जवाब ना दे? कहा अगर वो खामोश हो जाती है रिश्ते की पेशकश पर, यह खामोशी उसकी रजामंदी है। और जो बेवा है या मुतलका है उससे जब तुम निकाह करना चाहते हो तब भी उससे उसकी रजामंदी ले लो, इसके बगैर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कुरान मजीद में एक सूरह नूर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, जो लोग अपनी लौंडियों को जिना का धंधा कराते हैं, गंदी औरत का धंधा कराते हैं और उससे जो कमाई लेते हैं, और अगर वो लौंडी वो काम नहीं करना चाहती तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो गुनाह कराने वाले पर उसका गुनाह जाएगा, करने वाले पर नहीं जाएगा। इसकी तफसीर करते हुए बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया जो माँ बाप बेटी की शादी उनकी रजा के बगैर करते हैं वो इस आयत के अंदर फिट हो जाते हैं। जो माँ बाप लड़की का निकाह या भाई लड़की का निकाह बहन की रजामंदी के खिलाफ किया, लड़की राजी नहीं है, जब तक के वो शादी होने के बाद अपने शौहर पर यह ना कह दे ठीक है मैं तुम्हारे साथ सुकून में हूं, उतने दिन का वो जो पूरा ताल्लुक है जिना है और माँ बाप को या भाइयों को उसका गुनाह जाएगा क़यामत में।
सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 69 69 खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती हैं और कहती हैं या रसूल अल्लाह मेरा निकाह मेरे मर्जी के खिलाफ हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा निकाह फस्ख है, तू किसी और से निकाह कर ले। फस्ख अरबी में किसको कहते हैं? देखिए, शौहर अपनी बीवी को छोड़ना चाहे तो तलाक देगा या बीवी खुला लेगी, एक प्रोसीजर है। फस्ख के माने क्या है? तलाक, खुला, इद्दत कुछ नहीं, हुआ ही नहीं निकाह। बोले फस्ख है, बोले सिर्फ इतना कहने पर कि मैं राजी नहीं थी इस निकाह में, फस्ख बोले। तो सऊदी वगैरह जहां इस्लामी कानून है, क्या होगा अगर लड़की किसी लड़के से, मुसलमान से, लड़की के लिए लाजिम है, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 के मुताबिक लड़की के लिए लाजिम है कि सिर्फ मुसलमान से वो शादी कर सकती है। मुसलमान बच्चे के लिए लाजिम है कि वो मुशरिका से, बुतों की पूजा करने वाले बच्चियों से नहीं कर सकता। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 5 में वो नेक सिफत क्रिश्चियन या यहूदन औरत से कर सकता है। मैडोना, ब्रिटनी स्पीयर्स से नहीं। नेक सिफत क्रिश्चियन औरत, नेक दीनदार अगर उनके दीन के हिसाब से तो कर सकता है, इसकी इजाजत दी गई है। लेकिन मुसलमान लड़की सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 सिवाय मुसलमान के किससे भी नहीं कर सकती वो निकाह। अब ऐसी सूरत में अगर सऊदी वगैरह रहेगा, माँ बाप या भाई वगैरह कोई जबरदस्ती करेंगे, वो वहां के कोर्ट में कंप्लेंट डालेगी कि मैं निकाह करना चाहती हूँ मुसलमान से, रोक रहे हैं। वो जो काजी है, वो जो जज है, उसके इख्तियार में है मुकम्मल तौर पर, वो चाहे तो लड़की के बाप को बुलाकर पूछे क्यों कर रहा है, या बगैर बुलाए के लड़की को बुलाकर लड़के से जिससे निकाह करना चाहती है निकाह पढ़ाकर भेज दे, बाप को इतला कर दे कि तेरी बेटी का मैंने निकाह पढ़वा दिया है, खलास। हिंदुस्तान वगैरह जहां पे इस्लामी ममलिकत नहीं है, यहां क्या होगा? यहां पे एक ग्रोह है जो कहता है कि बाप के बगैर निकाह नहीं होता। कुरान और हदीस से अल्लाह की कसम उनके पास कोई दलील नहीं है। नबी ने कहा वली होना लाजिम है, लेकिन वली बाप ही हो, कुरान और हदीस में कहीं भी दलील नहीं। ये चैलेंज है, मैं डिबेट के लिए तैयार हूं इस टॉपिक के ऊपर। वली होगा, सबसे अफजल वली कौन है? लड़की का बाप है। लेकिन अगर बाप राजी नहीं हो रहा है तो चेस खेलते हैं ना, शतरंज, उसमें एक कंडीशन आता है जिसे स्टेलमेट कहते हैं। स्टेलमेट माने ना एक किनो आगे बढ़ा सकते हैं अपना मोहरा, ना वो आगे बढ़ा सकते। बच्ची नहीं करना चाह रही, बाप बोला करना, तो दोनों भी अब जिंदगी भर ऐसी नहीं बैठ जा सकते। इस्लाम में क्या होगा? बच्ची की रजा फौकियत ले लेगी। बच्ची को हमारे मुल्क में क्या होगा, हिंदुस्तान में, चाहे कोई जमात वाले हो मुसलमान, पर्सनल लॉ बोर्ड का निकाहनामा होना पड़ता ना, काजी निकाह पढ़ाना ही पड़ता ना। मस्जिद का इमाम भी शादी कर रहा तो इमाम की शादी वैलिड है बोलने, काजी का निकाहनामा। ये जो काजी अथॉरिटी है निकाह का, उसकी मौजूदगी में लड़की अपने पसंद के लड़के से मुसलमान शादी कर लेगी, उसका निकाह कबूल है। ये नौबत नहीं आने देने के लिए क्या करना? अल्लाह ताला बाप को तू जालिम बन नहीं बोले। ऐसा जब वक्त आ जाए, मान लो कल आपकी बच्ची कोई गलत आदमी से शादी मुसलमान से करना चाहती है, आप उसको समझाओ, नहीं मानती है, उसकी जिंदगी खलास, आप उसको दे देंगे। आप रुकाने की कोई दलील नहीं है इस्लाम, हराम है इस्लाम में। आप अपनी बहन को नहीं रुका सकते, समझा सकते हैं। अगर आप रुकाते हैं, जुल्म करते हैं, खुतबे विदा में, आखिरी खुतबे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत से में सबसे पहली पूछ तुमसे उन औरतों के बारे में होगी जो तुम्हारे तहत दी गई थी, तुमने उनके साथ क्या किया। मेरी अना नहीं, मेरी मर्जी नहीं। कल मेरी बेटी कहती है मैं किसी की तीसरी बीवी बनूंगी, चौथी बीवी बनूंगी, दूसरी बनूंगी, वो शख्स मुसलमान है, मैं दे दूंगा। कहां तक छूट है? सहाबिया आती हैं, कहती हैं या रसूल अल्लाह, सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 7 हदीस नंबर 58, या रसूल अल्लाह मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। एक रिवायत में आता है आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बाजू से कहती हैं कैसी बेशर्म है, अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जुर्रत करके करिए शादी करना चाहती हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट कर कहते हैं सबसे बड़ी अक्लमंद है, दुनिया के सबसे अच्छे को पसंद किया है। माशाअल्लाह। इससे इमाम बुखारी दलील क्या निकाले? लड़की डायरेक्ट जिससे शादी करना चाहती है उसके सामने इजहार कर सकती है मैं आपसे शादी करना चाह रही हूँ, और लड़का भी इजहार कर सकता है, बीच में किसी मुशाता की जरूरत नहीं है उसके वास्ते। आई लव यू नहीं बोल सकते, मैं शादी करना चाह रहा हूँ या करना चाहती हूँ बोल सकते। आई लव यू बोलते हराम आता, शादी बोल सकते, निकाह जायज है। अब उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऊपर से नीचे तक देखा, हदीस में सही बुखारी वॉल्यूम 7 हदीस नंबर 58, इससे दलील निकाले निकाह से पहले जिससे निकाह का इरादा हो उसको देख भी सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार के बाद खामोश हो गए। साहबी पीछे से कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं इससे शादी करने तैयार हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तेरे पास महर देने के लिए क्या है? कहा या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल क्या है? क्या कमाता, बाद में कैसा पालता, कैसा होगा अब इसका महर क्या है? कहा या रसूल अल्लाह कुछ भी नहीं है। सही बुखारी वॉल्यूम 7 हदीस नंबर 58।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जा तेरे घर देखा लोहे की अंगूठी है तो वो महर में ला ले। लोहे की अंगूठी की कोई वैल्यू है? वो जाकर आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह लोहे की अंगूठी भी नहीं है घर में। सहाबिया इधर से कहती हैं या रसूल अल्लाह इससे पूछिए कि अल्लाह का कलाम इसको कितना याद है। कहा ये सूरा ये आयत ये सूरा ये आयत, इससे कहिए कि शादी के बाद मुझे वो याद दिला दे, वो मेरा महर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह पढ़ा दिया। आज क्या हो गया? जोड़े की रकम 40,000 दी है, उसमें से 11,000 महर देता हूं। समझ रहे ना? तो बच्चियों के लिए निकाह बहुत आसान है। निकाह हमारे पास अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में बहुत अजीब कैफियत में आ गया है, जहाँ जुल्म हो रहा है। ये जुल्म जायज़ नहीं। अगर कोई ये समझ रहे हैं कि मैं यहाँ बैठ के बच्चियों को भटका रहा हूँ, आपके समझ की एक पैसे की मेरे पास अहमियत नहीं है। मैं वो बता रहा हूँ जो अल्लाह और उसके रसूल की समझ है इस मसले पर। समझ में आता लियो, नहीं समझ में आता तो जहन्नम आपका इंतज़ार कर रही है। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर। ये थे जनाब इमरान सदर IREF बउनवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के हकदार कुरान और हदीस की रोशनी में मां सवालात और जवाबात। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि आज की इस मुक़द्दस महफ़िल में जो हमारे भाई और बहनें भाइयाँ और बहनें यहाँ पर मौजूद थी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की मग़फ़िरत करें और इस महफ़िल को कबूल फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी